क्वेश्चन दिया है टू कन्वर्ट गिवन कंपाउंड इनटू एरोमेटिक बेस्ट रिजेंट इस कंपाउंड को एरोमेटिक करेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिजेंट हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें एरोमेटिक करेक्टर कहाँ पे आता है, साइक्लिक रिंग में आता है। साइक्लिक रिंग में कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। हकल्स रूल तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, हकल्स रूल के अकॉर्डिंग जो एरोमेटिक करेक्टर के बारे में बोला है कि अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, सेकेंड क्या कि वो साइक्लिक रिंग होना चाहिए। थर्ड क्या है कि कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए और वो रिंग में हर एक एटम प्रेजेंट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज ताकि वो रिंग आपका प्लानर हो। ठीक है, प्लानर हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो एरोमेटिक करेक्टर आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो रिंग है तो पहले से एज्यूम कर लेते हैं ये जो आपका रिंग डला हुआ है। ठीक है, तो मुझे इस OH को हटाना है। OH हटाने के बाद में यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज डेवलप होगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस कार्बन के पास में क्या डेवलप होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब क्या है कि OH के निकलने के बाद में ही इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जो बचा हुआ पोर्शन होगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग OH माइनस, OH माइनस कौन रिमूव करेगा, आपका रिजेंट रिमूव करेगा। ठीक है, तो हमें फोकस करना है साइक्लिक रिंग में, जो बचा हुआ साइक्लिक रिंग है तो इसमें कौन सा करेक्टर डेवलप होगा OH माइनस रिमूव करने के बाद में। तो डबल सिंगल पॉजिटिव कैलकुलेट साइक्लिक रिंग है, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है। पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इस पोर्शन में एरोमेटिक करेक्टर होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए, एरोमेटिक करेक्टर होगा क्योंकि ये सभी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है साइक्लिक। अब देखिए OH माइनस आयन ये क्या है, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये बेस की तरह भी बोल सकते हैं बेस। तो बेस को हटाने के लिए एक एसिड ही होता है ना भाई, एसिड हटाएगा, एसिड ऐसा हटा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या डला हुआ है, एसिड डला हुआ है ये ऑप्शन में। तो एसिड आकर के बेस को ख़त्म करेगा। रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होती है। ये आपका कंपाउंड, देखो भाई ये आपको कुछ ऐसा कंपाउंड डला है, ये कंपाउंड डला है, ये कंपाउंड डला हुआ है और यहाँ पे आपका OH डला है। ठीक है, और यहाँ पे HCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड बीइंग ये H+ रिलीज करेगा। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करेगा। अब इसके बाद में होता क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन ने लोन पेयर लूज किया तो आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास में हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन के पास में पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है कि हाईली अनस्टेबल, तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा किससे, इस कार्बन से। तो होता क्या है, यहाँ से तो H2O निकाल दिया और बाकी बचा हुआ पोर्शन जो हमें मिलेगा ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और यहाँ पे आ जाएगा एरोमेटिक करेक्टर। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही होना चाहिए। अच्छा बी क्यों नहीं हो सकता, बी तो भाई बेस है, ये भी आपका बेस है। ठीक है, इसको बेस ये भी बेसिक इन नेचर होते हैं जो आपके एल्केली में हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। हाइड्राइड या ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये भी आपका बेसिक सॉल्ट डला हुआ है। तो ये BCD में बेस है, बेस के साथ में थोड़ी रिएक्ट करेगा, एसिड बेस का रिएक्शन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।